अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में एक और भारतवंशी को जगह दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंडीगढ़ में पैदा हुई मशहूर वकील हरमीत कौर ढिल्लों को अमेरिका का सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है और इससे पहले विवेक रामास्वामी, जय भट्टाचार्य, तुलसी गबार्ड और काश पटेल को ट्रंप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे चुके हैं। इससे ट्रंप के भारतीयों के करीब होने के संकेत मिलते हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, ही इज नॉट टेकन द ओथ फॉर द सेकंड टर्म बट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट, और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। हरमीत ढिल्लों का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। जब वह बच्ची थी तभी उनके माता पिता अमेरिका चले गए थे। 2016 में वह क्लीवलैंड में जीओपी कन्वेंशन के मंच पर उपस्थित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी थी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम में अब तक कई भारतवंशियों को नामित कर चुके हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चिल्लुकूरी भारतीय मूल की हैं। उषा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कार्यक्षमता बढ़ाने वाले विभाग के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए विवेक रामास्वामी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार और फिर से एक और भारतवंशी को अपने कैबिनेट में जगह दी है। बात हो रही है हरमीत कौर की, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। उनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। साथ ही साथ वो चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मशहूर वकील रह चुकी हैं। दोस्तों, हरमीत कौर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सहायक जनरल अटॉर्नी निर्माणित किया है और इससे पहले बहुत से हिंदू भारतीयों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में जगह दी है, जैसे कि जय भट्टाचार्य, काश पटेल और बहुत से अन्य भारतीयों को। इसी टॉपिक में आगे वीडियोस देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं और मिलते हैं फिर वीडियो के एंड में। To show respect, we cover our heads when we pray. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में एक और भारतवंशी को जगह दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंडीगढ़ में पैदा हुई मशहूर वकील हरमीत कौर ढिल्लों को अमेरिका का सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है। लॉज हैं, चीज़ें जो है वो चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ a huge presence in the United States. आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि who are the other Americans who have been working there. उसमें जारी बात है ये हरमीत ढिल्लों आई हैं एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर। हरमीत ढिल्लों को तब व्यापक पहचान मिली जब उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अरदास की थी। उस समय ट्रंप भी वहां पर उपस्थित थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर चारों तरफ हरमीत कौर ढिल्लों के बारे में सर्च किया जा रहा है और लगातार उनके बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि वो एक धार्मिक अधिकार वकील भी हैं। इसके अलावा साल 2020 में राष्ट्रपति अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी सलाहकार के रूप में वो काम कर चुकी हैं। अब ये जो खातून है, शी इज अ प्रोमिनेंट है, इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो कैरियर है, जारी बात है ये सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं। कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल राइट्स वगैरह में इनकी है जो स्ट्रेंथ है और इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें ये शी इज़ इन और कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट, ठीक है। ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज़ अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिल्लों है, शी इज़ जट,
जाट, ये असल हीरोज हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहां पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको जारी बात है पिक किया एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स लेके आनी है। जैसे काश पटेल ने लिखी द गवर्नमेंट गैंगस्टर, दैट्स द रीजन ही इज बीन अपॉइंटेड कि उसको एफबीआई को फिक्स करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है जी, उसने जो अपने जो 10 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है जी, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वाज कि जी फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको ये जो डीप स्टेट है उसको मैंने कैसे ठीक करना है। इनको इनको डेसिमेट कैसे करना है। देन आपको पता है ट्रेड के हवाले से उन्होंने जो बात की थी कि मैंने टैरिफ लगा देना है। इश्यूज में आते हैं, सो ये स्पेशली पिक करना इस खातून को और ये कहना कि भाई साहब ये जो खातून है ये मेरी जो पर्सपेक्टिव है ऑन इलेक्शंस उसको चेंज करेगी। मेरा जो लीगल लकूनाज हैं टू एड्रेस कि जी हर बंदे का वोट है, जो वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेट्स वोट डालते हैं, जी मेल इन वोटिंग गलत है। ये जो मेल इन वोटिंग को चैलेंज कर रहे हैं वो बेसिक आगे आ जाए। बाइडेन ने भी ये किया, बाकियों ने भी किया है। सो ये हम लोग डरते रहते हैं। हम जरा सा हो रहे हैं हुकूमत में, वो जी हिंदू नहीं हुकूमत है चाहना चाहिए, ओ जी सिख नहीं हुकूमत है चाहना चाहिए जी, ओ जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी। ठीक है जी, उससे क्या होता है, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज़ पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, वो तो कोई नहीं डर रहे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहाँ पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करते हैं। मैंने आपको पता है रिसेंटली भी कहा था कि इंडिया पहले बहुत ज़्यादा, जैसे विवेक रामास्वामी के सामने ये लाया गया कि देखो जी पाकिस्तान का तो होटल है वहाँ पे, अमरीकी भी उनको मौका दे रहे हैं, स्पेस भी बना बैठे हैं, अमरीकी भी उनको मौका दे बैठे हैं। मैं जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मैं इस चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ कि भाई साहब 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हों, ठीक है जी, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी हो, सबको इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ठीक है जी, कि हमें जैसे तैसे हमें अपनी स्पेस बनानी है, अपने मुल्क के खिलाफ काम नहीं करना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में एक और भारतवंशी को जगह मिली है। इस सूची में नया नाम हरमीत ढिल्लों का जुड़ा है। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी हरमीत के ढिल्लों को न्याय विभाग में सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और वे राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अमेरिकी न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत ढिल्लों को नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है कि नहीं जी, हमें हमारे अपने लोगों की परवाह कोई नहीं है, अपने लोग नहीं तो हमें बचाना है, लोग होंगे वहां पे एंड देन इंस्पिरेशन होती है यार, सच्ची बात है, मैं तो इसको इंस्पिरेशन समझता हूँ। द मोमेंट आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आती है, आप खुश होते हैं यार, आपके लोग खुश होते हैं, लोग उनके अंदर आता है कि अब मैं जब देखता हूँ कि हरमीत ढिल्लों जो है स्पेस बना गई है, तो मैं समझूंगा कि यार हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन के लिए स्पेस तो मौजूद है। इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग, यू हैव एन आइडियोलॉजी, ठीक है। हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहाँ पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। आप कोएग्जिस्टेंस, डायलॉग, प्लूरलिज्म की बात करें। बिकॉज़ ये जो हमें प्रॉब्लम है ना कि हम हर चीज़ को फ़तह कर लेना चाहते हैं। फ़तह करना इज़ नॉट नेसेसरी। यू हैव टू हैव योर स्पेस। अपनी स्पेस रखना इज़ इम्पोर्टेंट। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये बहुत लंबी चीज़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतवंशी को अपने कैबिनेट में जगह दी है। इससे पहले जय भट्टाचार्य, काश पटेल और बहुत से अन्य हिंदू भारतीयों को अपने कैबिनेट में जगह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बात हो रही है हरमीत कौर की,
जो कि चंडीगढ़ में पैदा हुई थी। साथ ही साथ चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मशहूर वकील रह चुकी हैं हरमीत कौर। दोस्तों लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ लोगों ने ट्विटर में ट्वीट दिखाई है हरमीत कौर की कि वह खालिस्तानी सपोर्टर रह चुकी हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।